हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 4th का रहेगा, जो कि आप लोग का EVS 1 रहेगा और चैप्टर है आप लोग का 13। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड मैप्स, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड है। ठीक है, ये स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोल सकते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड बोल सकते हैं। और क्लास 4th का रहेगा चैप्टर 13। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, आपका दिशा। ठीक है, और एस लगाया तो दिशाएं हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिशाएं। मैप और मीन्स पता, एन मीन्स और होगा, और मैप मीन्स क्या होता है, मानचित्र। तो हम क्या पढ़ेंगे, दिशाएं और मानचित्र पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर बात बताऊँ, सबसे अच्छा डायरेक्शन याद करने का, देखो ये आप हो। ठीक है, सपोज करो ये आप हो यहाँ पे, और ये आपका पैर है और ये आपका हाथ है। ऊपर की तरह क्या है, नॉर्थ है, और नीचे की तरह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आपका राइट हैंड की तरह क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड की तरह क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप उस सूर्य की तरह खड़े हो जाएंगे, सन की तरह। और ऊपर क्या करेंगे, अपने सर को नॉर्थ, और पैर को क्या मानेंगे, साउथ मानेंगे, और राइट हैंड को आप लोग क्या करेंगे, वेस्ट मान लेंगे, और लेफ्ट हैंड को ईस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इस तरह से बेसिकली आपको ईजी से याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर, इसको थोड़ा, ठीक है अभी देखो दिखा रही हूँ। तो डायरेक्शन में यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे ऐसे चार, ऊपर एक स्टैंडिंग, एक नीचे इसे स्लीपिंग लाइन में दिया गया है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग। तो ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, नॉर्थ है, और इसको क्या बोला गया, ईस्ट, और ये क्या आपका साउथ, और ये क्या आपका वेस्ट। ठीक है, यानी कि ये आपका सर हो गया, और ये आपका पैर हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया। ठीक, और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते। ठीक है, तो ये इनके डायरेक्शन बताएंगे। और नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तर, और ईस्ट में साउथ मीन्स क्या आपका, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट मीन्स पूरब, और ईस्ट मीन्स पश्चिम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हिंदी में। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन इसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि गेस विच पिक्चर्स इज इन द पिक्चर, सॉरी, यहाँ पे देखो गेस विच पिक्चर इज इन द विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं। तो इस पर देखो जो हमारा क्लॉक है किधर है, तो क्लॉक हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो नॉर्थ में। क्लॉक कहाँ पे था, नॉर्थ में। तो NORTH हो जाएगा नॉर्थ में, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखो नॉर्थ में। उसके बाद जो सेकेंड दिया गया है, माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन की तरह सेकेंड में अगर देखा जाए तो माउंटेन हो जाएगा, यहाँ पे माउंटेन था ना, देखो इधर, ये क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो यहाँ पे माउंटेन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है, उसके बाद ट्री है, तो ट्री आपका किधर है, वेस्ट में। ठीक है, ट्री आपका कहाँ पे, वेस्ट में। उसके बाद वेल है, तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट, और डैश करके हो जाएगा साउथ। ठीक है, साउथ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक हाउस दिया गया था, हाउस किधर है, यहाँ पे दिखा दे रहे हो हाउस। देखो हाउस किधर है, साउथ के एकदम सीधे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साउथ। ठीक, साउथ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और यहाँ पे पौंड, तो पौंड को लेकर चलते हैं। पौंड क्या है, ईस्ट। तो ईस्ट हमारा कहाँ पे, पौंड में। तो हम क्या लिखेंगे, इसको पौंड, इसको क्या लिखेंगे, ईस्ट। ईस्ट हमारा कहाँ, ईस्ट में क्या है, पौंड है। उसके बाद हमारा एक फोर्ट है। तो देखो फोर्ट को हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो नॉर्थ, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आया है, फोर्ट आया था हमारा। लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको, इस टेबल को फिल करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट और नॉर्थ, या नॉर्थ और ईस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रीट लाइट है। तो स्ट्रीट लाइट लास्ट में पड़ा है ना, देखो ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ा है। ये आपका हो जाएगा ईस्ट और साउथ, तो आ जाएगा यहाँ पे ईस्ट और साउथ। यहाँ पे इसको लेते हैं ईस्ट साउथ एस। ठीक है, ये समझा। उसके बाद चलते हैं, ये टेबल कंप्लीट हो गया। देखो नीचे दिया गया, फिर उसके बाद नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, विच डायरेक्शन कुड इधर गेस द करेक्टली। कौन सा यहाँ पे ना पूछा गया है कि जो नीचे दिया गया है,
क्वेश्चन का आंसर अब लिखना है। कौन सा जो डायरेक्शन है तुम गेस कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नॉर्थ, सबसे इजी नॉर्थ, फिर ईस्ट, साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद साउथ, ठीक है, साउथ। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट है विच डायरेक्शन डिड यू द फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू द गेस। सबसे जो डायरेक्शन कन्फ्यूजन होता है वेस्ट और ईस्ट में, उनके भी सब डायरेक्शन क्या बोलते हैं, हम उनको सब डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो सब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया और ईस्ट। अब इनके दोनों के बीच, इनके बीच, इनके बीच, तो अगर इनके बीच कोई चीज़ आ रहा है तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसमें बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि विच आर द मेन डायरेक्शन डैट यू लर्न लास्ट ईयर। तो इसमें पूछा कौन सा मेन जो डायरेक्शन था तुमने याद किया था लास्ट ईयर। तो वही आपका हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ये आपने याद किया था, लर्न किया था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो, द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड द फोर्ट आर नॉट टूवर्ड द मेन डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड आउट द बिटवीन विच टू मेन डायरेक्शन दे आर लोकेटेड एंड राइट टू द आंसर इन अ टेबल, ठीक है। मैंने जो माउंटेन था, वेल था, स्ट्रीट लैम्प एंड द फोर्ट, जो ये चारों क्या थे, हमारे मेन डायरेक्शन नहीं थे, बल्कि ये क्या हमारे थे, सब डायरेक्शन। क्या था हमारा, सब डायरेक्शन, हम बोलते हैं इसको सब डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन किस पे लिखा है यहाँ पे, मैंने दिशा, मैंने छोटी दिशा जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर दिया है और यहाँ पे मेन डायरेक्शन। तो माउंटेन हमारा कहाँ पे था, अगर देखा जाए तो माउंटेन को नॉर्थ और वेस्ट में रखा गया था, वेल हमारा वेस्ट और साउथ में, स्ट्रीट लैम्प को साउथ एंड ईस्ट में, और फोर्ट को हमारा ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, many things lie between two main direction to determine the direction in which they lie, we use the सब डायरेक्शन, ठीक है। कोई ना मेन चीज, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, दो मेन डायरेक्शन के बीच में रखा होता है, और वो डिटरमाइन करता है किसी चीज़ को, माने कि यहाँ पे वो चीज़ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ द डायरेक्शन एंड द सब डायरेक्शन केयरफुल। देखो जो इस यहाँ पे पूछा गया सर्कल करना है डायरेक्शन और सब सर्कल का केयरफुल। तो हम डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसको हम सर्कल, और देखो सब डायरेक्शन जो हमारा, इसको अंडरलाइन करके नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा गया नो द सब डायरेक्शन डैट लाई बिटवीन एवरी टू एडजस्ट मेन डायरेक्शन यू विल फाइंड एट द नेम ऑफ द एवरी सब डायरेक्शन being either the north or south. Now look at the object given at the beginning of the lesson once again. Check your the answer and correct them the necessary, ठीक है। मैंने इसका पूरे का मतलब क्या है कि जो सब डायरेक्शन है, दो मेन डायरेक्शन के बीच पड़ा होता है, और उसको क्या करना है, सब डायरेक्शन को फाइंड करना होगा आपको, और उनमें से नॉर्थ और साउथ होगा जो कि, और उसको क्या करना है, वहाँ पे कोई भी चीज़ उस लेसन में स्टार्टिंग में दिया होगा, ठीक है। एक बार उसको चेक कर लें। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे दिया गया एक और फिर से यहाँ पे क्या दिया गया कि ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन द स्मॉल कार्ड। एक आपको कार्ड लेना है और इसमें जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है और सब डायरेक्शन दिया गया है, उसको ड्रॉ करना है। इट इज़ नोन एज द कंपास रोज, ठीक है। कंपास से वी विल यूज़ द कंपास रोज लेटर इन द लेसन, ठीक है। कंपास से आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक लड़की है, डू यू नो डायरेक्शन आर ऑलवेज द पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज़ द वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज बी द अलाइन टू द लोकल डायरेक्शन, दिस मेक इट ईजियर फॉर द यूजर अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पैरेलल लाइन में होता है और ग्राउंड पे, ठीक है। पैरेलल लाइन दिख रहा है ना इस तरह से, ये वाला पैरेलल लाइन में होता है,
और जो क्या होता है मैप ना हमेशा क्या होता है अलाइन करते लोकल डायरेक्शन को, और इनको आसान करता है हमें क्या करने बनाए समझने में मैप को, उस एरिया को। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ब्रेन पावर। तो देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया है, मध्य प्रदेश, फिर नादुकर गुजरात, इसको देख लें यहाँ पे। छत्तीसगढ़ इधर से इस साइड है आपका, चंद्रपुर, बंद्रा, नागपुर, वारदा, ठीक है, अमरावती, अकोला, जलगांव में धुले, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, अहमदनगर, भीड़, पुणे, थाने, पालना, ठीक है। तो ये हमारे क्या है डायरेक्शन इसके दिए गए, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, मुंबई सिटी, यहाँ पे थाने, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे भी आपको दिया गया कि आवर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र स्टेट का क्या था, सतारा भी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, संघई, कोल्हापुर, सिंघम, और यहाँ पे धाराशिव, लातूर, रतनगिरी, ठीक है, ये सब हमारे कहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है, नीचे की तरफ साउथ और ईस्ट की तरफ क्या आता है हमारा कर्नाटक आता है। और यहाँ पे देखो अरबियन सी के बारे में बात की गई, तो अरबियन सी में देखो यहाँ पे अरबियन सी जो होता है हमारा वेस्ट और साउथ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक गोवा, छोटा सा एक स्टेट है, गोवा हमारा सबसे छोटा स्टेट है। देखो स्टेट बाउंड्री दिया गया, डिस्ट्रिक्ट दिया गया, कैपिटल दिया गया, जैसे बड़ा बड़ा दिया गया लाइन करके, और यहाँ पे सेकेंड कैपिटल, माने कि उसका मेन कैपिटल कौन सा, सेकेंड कैपिटल। तो चलो यहाँ पे दिखा देते हैं नागपुर। देखो यहाँ पे नागपुर छोटा है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया इसका थाने, ठीक है, थाने क्या है छोटा कैपिटल है, और बड़ा कैपिटल क्या हो जाएगा मुंबई, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट क्या मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया यूज़ द कंपास रोज मेड द अर्लियर टू द रीड द मैप गिवन। कोई मैप दिया रहेगा उसको कंपास से बनाना रहेगा। प्लेस द रोज ऑन द बीट एंड द मेक अ लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज द सब्जेक्ट, ठीक है। और एक रोज से क्या करना रहेगा, उस बीट को बनाना रहेगा, क्या आपको डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे दिया रहेगा अलॉन्ग द मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन के बीच में रिपीट एक्टिविटी करना आपको टीचर करवाएगी आप लोग को। प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ द आवर स्टेट एंड नोट द लोकेशन ऑफ पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखना, ठीक है, जो स्टेट में पड़ता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, प्लेस इन आवर द सराउंडिंग्स आर ऑफन लोकेटेड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द वन another. These places are also large in size. Map are comparatively quite small. Therefore, the distance between these places has to be the shown in the very limited space on a map. ठीक है, जो हमारे प्लेस होते हैं, जो हमारे आसपास जो स्थान होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं मैंने, और ये जो होते हैं एक दूसरे से दूरी पे होते हैं, और इनको जो होता है ना एक लार्ज साइज में भी होता है, और जिसको हम मैप छोटा सा एक मैप से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, और ये डिस्टेंस जो होता है ना इस तरह से जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कम स्पेस में दिखता है, किस में दिखता है हमें मैप में दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे चलते, देखो यहाँ पे मैप है। नेक्स्ट है व्हेन वी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द हाउसेस माउंटेन एंड द पीपल्स वी ड्रॉ देम टू द फीट द साइज ऑफ द पेपर वी आर द ड्राइंग ऑन इट. It is the same while the drawing maps. While the drawing map, the distance between two the places on the ground has to be shown in such a way that it fit the paper the distance. ठीक है, माने जब हम क्या करते हैं ना कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं माउंटेन का, लोग जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसमें जो जैसे हाउस माउंटेन में पहाड़, तो क्या होता है एक साइज होता है पेपर पर लेते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उनको सेम चीज़ें ड्रॉ किया जाता है उसमें देख के। और कुछ जब हम ड्रॉ करते हैं मैप को तो उनके बीच का डिस्टेंस देते हैं, दो ग्राउंड पे जो पड़ाता है, और इस तरह से उनका डिस्टेंस क्या होता है फिक्स होता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं द डिस्टेंस ऑन द मैप इज़ द proportionation to the distance on the ground. Try to understand with the help of the picture the given. ठीक है, हम एक मैप बनाते हैं और मैप से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे है, ये लोकेशन यहाँ पे, ये लोकेशन यहाँ पे, तो हमको इधर जाना है जिधर आपको जाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट दिया गया कि यूज योर ब्रेन. द डिस्टेंस बिटवीन द राशिका एंड द रेशमा हाउसेस 10 किलोमीटर. स्केल यूज्ड द मैप इन द 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर. ऑन द मैप व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस. ठीक है, तो एक और राशिका और रेशमा जो कि घर है
10 किलोमीटर पे और स्केल से उसने रीच किया 1 सेंटीमीटर, तो 10 बराबर कितना 1 किलोमीटर पे, ठीक। उसके बाद यूज द रूलर, ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक। ये आप लोग को बनाना है, ड्रॉ करना है। देखो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है अगर देखा जाए, और डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन हैव बीन द डिटरमाइंड बाय द मैन ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग द सिटिंग ऑन द सैंड, दस नेचर कैन बी द आवर गाइड, ठीक है। जब क्या होता है सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, सब डायरेक्शन को हम मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, अगर अपने शरीर से किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वोट द सॉल्यूशन पूछा गया है यहाँ पे। रंजना एंड जूली आर द गोइंग ऑन अ पिकनिक, दे वॉन्ट टू गो फॉर देयर द रेसिडेंट गार्डन, दे हैव मैप ऑफ द एरिया। रंजना और करके जूली नाम की जो क्या करे पिकनिक जा रही हैं और वे चाहती हैं वहाँ से अपने क्या रेसिडेंट गार्डन से उनकी जो रेसिडेंस क्या होता है आवास यानी कि जो घर है उनका, तो मैप में, ठीक है। हेल्प देम द फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू द गार्डन, ठीक है। तो उनकी सहायता करना है उनके गार्डन से घर कितनी की दूरी है, ठीक है। हेल्प देम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम द देयर, अब उनका घर से गार्डन से घर, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में दिया गया है कि रंजना एंड जूली रेसिडेंस, तो इंडेक्स दिया गया यहाँ पे, ये हमारा गार्डन है और रंजना का, और यहाँ पे जूली सॉरी ये गार्डन है और जूली और रंजना का ये हाउस है। तो रेड जो पिंक वाला है ये क्या हमारा होटल दिखा रहा है, शो कर रहा है, और रेड हमारा ऑफिस है, और जो ग्रे कलर का सेंट्रल मार्केट है, और डार्क जो पिंक है बस स्टॉप है, और गार्डन यहाँ पे ग्रीन कलर का रेसिडेंस है, ठीक। तो यहाँ पे देखो यहाँ दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट करके, ऊपर नॉर्थ नीचे की तरफ साउथ, और इधर ईस्ट और इधर क्या है वेस्ट, ठीक है। और 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, चलो क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं फटाक से। 2 ही क्वेश्चन आंसर है, 2 क्वेश्चन इसका आंसर बता दूँ। वोट वी हैव बीन लर्न, आइडेंटिफाई द सब डायरेक्शन, हमने आइडेंटिफाई किया। कंपास रोज क्या होता है, जो रोलर होता है। प्रोपोर्शनल्स या नेचर ऑफ द मैप क्या होता है, रोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ा प्रकार बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस मैप एंड द ग्राउंड और मैप का में डिस्टेंस के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा, कुछ की पॉइंट था। और यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे फटाक से उस क्वेश्चन का आंसर देखो। एक्सरसाइज व्हाट डू वी यूज टू द फाइंड और द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ द प्लेस, तो हम किसका यूज करते हैं, मैप, ठीक है, मैप का यूज करते हैं, MAP मैप। और किसका, ग्लोब का यूज करते हैं, ठीक है। और किसका यूज करते हैं, मैप ग्लोब, ठीक। व्हाई इज़ द स्केल गिवन इन द मैप, तो जो स्केल दिया होता है मेजर करने के लिए, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए ना, मेजरमेंट के लिए हम कितनी दूरी कर मेजरमेंट MESUREMENT, ठीक है, लिख लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।